हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। आप सबका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की पोइम माय गुड राइट हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है, हमारे जीवन पे लागू भी होती है, तो इस पोइम को आप बड़े ध्यान से सुनिए। माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, जिसे कंपोज किया था चार्ली मैके के द्वारा। स्टेंजा नंबर 1। आई फेल इन टू ग्रीफ, जब मैं दुखों से घिर गया। यानी कवि कह रहा कि जब वो दुखों से घिर गया, यानी बुरे वक्त से घिर गया। एंड बेगन टू कंप्लेन, और शिकायत करने लगा। शिकायत कैसी? जब उसका यानी बुरा वक्त आया, बुरे दिनों से वो गुजर रहा था, तो वो दूसरों से शिकायत करने लगा, सहायता करने के लिए सहायता मांगने लगा। आई लुकड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश करनी चाहिए। बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन वो मेरी जो तलाश थी वो बिल्कुल ही व्यर्थ थी। साउट का मतलब तलाश और वैन का मतलब व्यर्थ। यानी मैंने एक मित्र की तलाश करनी चाहिए, लेकिन वो तलाश जो मेरी थी वो बिल्कुल ही व्यर्थ सिद्ध हुई। कंपेनियंस वर शाई एंड एक्वाटेंसेस वर कोल्ड, जो मेरे साथीगण थे यानी मेरे मित्र लोग थे, वो बिल्कुल ही मेरे से कतराने लगे। शाई का मतलब कतराना, यानी मेरे से दूर भागने लगे। एंड एक्वाटेंसेस यानी जो मेरे जान पहचान के लोग थे, परिचित लोग थे, वर कोल्ड, वो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। यानी उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बिल्कुल उदासीन हो गए। कब? जब मैं दुखों से घिर गया, यानी जब मेरे ऊपर मुसीबतें आई या मेरे बुरे दिन शुरू होने लगे तब। दे गैव मी गुड काउंसल, उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी। काउंसल का मतलब सलाह। बट डिरेडेड दियर गोल्ड, लेकिन किसी ने भी धन नहीं दिया, यानी वो धन देने से डरते थे। डिरेडेड का मतलब डरना। यानी सभी ने मुझे बुरे वक्त में अच्छी अच्छी सलाह दी, लेकिन किसी ने भी धन नहीं दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, यानी धन देने से वो डरते थे। सेकंड स्टेंजा है लेट देम गो, उन्हें जाने दो, यानी उन लोगों को जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं क्रोध से चिल्लाया। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरी साइड में भी एक मेरा मित्र है, यानी मेरी तरफ भी एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे उठाएगा। एंड एड मी, जो मेरी सहायता करेगा। एड का मतलब सहायता करना। वट एवर बिटाइड, जो भी हो, यानी जो भी घटना मेरे साथ घटित हो, मेरे साथ जो भी हो, लेकिन वो जो मेरा फ्रेंड है मेरी साइड में, वो मुझे इस बुरे वक्त में उठाएगा और मेरी सहायता करेगा, यानी मेरा सहारा बनेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, इस संसार पे विश्वास करना, यानी संसार के लोगों पर विश्वास करना किसके बराबर है? टू बिल्ड ऑन ए सैंड, रेत पर महल बनाने के बराबर है, जो कि पानी के तेज बहाव के कारण ढह जाता है, कभी भी ढह सकता है। तो इस संसार पे विश्वास करना भी रेत पे महल बनाने जैसा है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं अब विश्वास करूँगा केवल और केवल मेरे, हेवन का मतलब वैसे स्वर्ग, लेकिन यहाँ भगवान से, अपने ईश्वर पे, और माई गुड राइट हैंड, मेरे दाहिने अच्छे दाहिने हाथ पे। माई गुड राइट हैंड का मतलब माई यानी कि मेरा अच्छा दाहिना हाथ, यानी मेरी अच्छी मेहनत। माई गुड राइट हैंड का मतलब मेरी मेहनत पे और मेरे भगवान पे, यानी मैं अब अपने भगवान पे और मेरी मेहनत पे विश्वास करूँगा। नेक्स्ट थर्ड, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, मेरा जो भाग्य था जो निराश हो चुका था, यानी मेरा दुर्भाग्य और मेरा साहस दोबारा जागृत हो गया। रिवाइव्ड का मतलब पुनः जाग गया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरा हाथ यानी मेरी मेहनत इतनी मजबूत हो गई, इतनी ताकतवर बन गई। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, और मेरी आत्मा जागृत हो गई, यानी मेरे अंदर रोशनी आई, यानी मेरे अंदर रोशनी का विकास हुआ। मेरी आत्मा जागृत हो गई और मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई।
इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुखों से उठाया। रेज्ड का मतलब उठाना, यानी कि मेरी मेहनत ने मुझे दुखों से उबारा। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचाया, यानी जब मैं दुख तकलीफ़ में था तो मेरी मेहनत ने ही मेरा साथ दिया। मेरे दोस्तों ने, मेरे परिचित लोगों ने, उन्होंने किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इट फेड मी, इसने मुझे खिलाया, यानी कि मेरे लिए भोजन का प्रबंध किया। मेरी मेहनत के कारण ही मैं यानी कि खा पाया। एंड क्लैड मी, और इसने मुझे यानी बुरे वक्त में वस्त्रों को पहनाया, यानी वस्त्र भी दिए, खिलाया भी, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी मेरी मेहनत के कारण ही मैं खा पाया, पहन पाया वस्त्रों को, वो भी बार बार। अगर मैं अपने दोस्तों या अपने परिचित लोगों पे डिपेंड होता तो शायद मैं कुछ भी यानी खा नहीं पाता, भूखा ही मर जाता। नेक्स्ट है स्टेंजा नंबर 4। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, वो मित्र जो मुझे छोड़ के चले गए थे वापस आ गए, एक एक करके सभी के सभी मित्र वापस आ गए। कब? जब मैं धनवान बन गया, यानी मेरी मेहनत और मेरे ईश्वर के कारण, मेरे मजबूत हाथों के कारण मैं दोबारा से अमीर हो गया। जब मैं अमीर हो गया तो जो मेरे मित्र थे, जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी थी, या जो मेरे परिचित लोग थे, वो वापस एक एक कर आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एज द सन, डार्केस्ट एडवाइज़र का मतलब है जो कि स्वार्थी लोग थे, जो मुझे अंधकार के रास्ते में छोड़ गए थे, वो लोग। डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट, यानी कि जो मेरे दोस्त थे, स्वार्थी लोग थे, वो भी बहुत खुश दिखाई दिए, इतने खुश जैसे कि सूर्य की रोशनी होती है, चमकती है, उतने ही वो हैप्पी दिखाई दिए। आई नीड दैम नो मोर, लेकिन मुझे अब किसी की भी आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब वो भी इस बात को समझते हैं, यानी अब वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे अच्छे दाहिने हाथ पे, यानी मैं अब केवल और केवल अपनी मेहनत पे ही विश्वास करता हूँ और किसी पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मेरी मुसीबत के समय मेरी सहायता नहीं की। तो ये पॉइंट थी जो हमारे जीवन पर भी लागू होती हैं, और आई होप ये पोइम आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। और इसके सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।